हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे बजट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल हमारा बजट, हमारे भारत का बजट पेश होने वाला है 23 जुलाई को। अब आप सोच रहे होंगे सर जुलाई मंथ में क्यों, ये तो 1 फेब को आया करता है ना। जी हाँ, बिल्कुल 1 फेब में आया करता है, बट जिस फेब में लोकसभा के चुनाव होते हैं या जहां पे प्रधानमंत्री नियुक्त होता है भारत का, उस वाले बजट में बहुत मेजर डिसीजन या बहुत मेजर चीजें आप नहीं प्लान कर सकते हो। वहां पे होगा क्या कि कहीं ना कहीं फिर लगेगा कि भाई जो सरकार अभी सत्ते में है वो सरकार ने अपना वोट गेन करने के लिए ये डिसीजंस ले लिए हैं, राइट। दैट्स व्हाई बड़े मेजर डिसीजंस उस समय पे नहीं लिए जाते हैं। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, नया गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, फिर उसके बाद ये बजट पेश किया जाता है। तो बजट अगेन पेश होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि लास्ट मोदी का गवर्नमेंट था, मोदी जी का गवर्नमेंट था, और अभी भी कंटिन्यू बीजेपी ही सत्ते में है। तो कहीं ना कहीं जो है जो चीजें कंटिन्यूशन में थी वो चलती रहेंगी। बट बजट में हमने क्या डिस्कशन करना है, हमारे बाजार के बारे में, कि हमारे बाजार पे उस बजट का क्या इंपैक्ट आएगा। एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट जिस हिसाब से लगातार ऊपर जाता जा रहा है, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाऊं तो आप देखोगे, आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। भाई निफ्टी पिछले कई दिनों से हर दिन एक नया हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैं सारे ड्रॉइंग्स एक बार रिमूव कर रहा हूँ, या हर दिन एक नया हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये वाला जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, 4 जून 2024, यहाँ पे 4 जून को जब हमारे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, और जब इलेक्शंस का एग्जिट पोल आया उससे पहले मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप खुला। एंड जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, एग्जिट पोल से मैच नहीं किए, तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया। अब ये जो क्रैश था एक सिंगल डे में निफ्टी में, अगर हम देखेंगे यहां से मैं यहां तक अगर मार्क करूं, 8% का गिरावट हमें निफ्टी में देखा गया। अप्रॉक्स यहाँ पे अगर मैं अप्रॉक्स 8% का गिरावट देखा गया। उसके बाद मार्केट उस दिन के बाद से जिस तरीके से मार्केट ने रैली पकड़ा है, तकरीबन हर दिन मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। 4 जून से आज जुलाई 18 हो गया है, राइट। अभी आप बोलोगे सर दिस इज द बुल रन, या अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, यहाँ पे अगर आप चार्ट देख रहे हो, एंड मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, मैं चलता हूँ 2020 के आसपास, या मंथली चार्ट आप लगा सकते हो। बट डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, थोड़ी सी चीजें और क्लियर आपको दिखेंगी, पिक्चर पूरा क्लियरिटी के साथ दिखेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ये फॉल हमें नजर आ रहा है 2020 में, फेब से लेकर मार्च के बीच में ये कोविड आया था। उस कोविड के बाद, कोविड में जो गिरावट आया वो था एक ब्लैक स्वॉन, और ब्लैक स्वॉन में जो गिरावट आया है वो 36% माइनस रिटर्न दिया है। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट ने जब रैली पकड़ी है, वो रैली टिल नाउ कंटिन्यू है। मतलब ये एक बुल रन, जहां अभी हम है ये एक बुल रन है। और सर बेरिश क्या होता है, अगर एक बेरिश ट्रेंड चल रहा हो तो उसमें क्या होता है ना, उसमें मार्केट बहुत बढ़िया मोमेंटम नहीं कर रही होती है, बल्कि जब जब ऊपर जा रहा होता है वहां पे एक सेलिंग होने लग जाती है, मार्केट सेल ऑफ होता है, मार्केट में गिरावट आती है। जैसे मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलता हूं एक बार, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि 1 मंथ में इसने कैसा किया है। अगर मैं कोई बेयर रन पकड़ पाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला देखिए आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2008 में मार्केट में जब क्रैश स्टार्ट हुआ, तो 2008 के ये है हमारा कौन सा मंथ है, जनवरी। 2008 के जनवरी से लेकर 2009 के मार्च तक पूरा 1 ईयर मार्केट में सिर्फ गिरावट आया था। जब जब ऊपर उठ रहा था मार्केट गिर रहा था। अगेन एक और यहाँ पे देखेंगे हम तो 2011 में जनवरी में गिरावट स्टार्ट हुआ, और ये एंड हुआ 2012 के जनवरी में। यहाँ पे भी पूरा 1 साल। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये अप्रोक्स 2000 का है, जब .com बबल एंड ऑल चल रहा था। वहां पे अगर आप देखोगे तो 1 मार्च से गिरावट शुरू हुआ, और ये खत्म होता है 1 मई 2003 तक, 3 साल का गिरावट। तो जिस तरीके से बुल रन हमारे 2-3 साल से चल रहा है, बेयर रन भी वैसे 1 साल से लेके 4 साल तक चला करता है। तो अगर मार्केट बेरिश हो रहा है या मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है, तो बेरिश टर्म भी जो होते हैं वो इतने लंबे चलते हैं। अगर आपको टाइम साइकिल या आप नियो वेव वगैरह जानते हो, वेव एनालिसिस करना जानते हो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा लंबा आउटकम। बट अभी फिलहाल जहां पे मार्केट है, या मार्केट जिस सिनेरियो पे बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है, खड़ा हुआ है, यहां से अब क्या मार्केट क्रैश होने वाला है। अगर मैं 2-3 चीजें यहाँ पे डिस्कस करूँ ना, तो सबसे पहला एंड सबसे मेजर चीज है कि मार्केट में ना एफआईज ने बिकवाली की पिछले कई टाइम से, एंड डीआईज एंड रिटेलर्स ने पूरे बाजार को संभाला ही नहीं बल्कि ऊपर भी लेकर गए। तो कहीं ना कहीं डीआईज एंड रिटेलर्स में इतना पावर है, रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेंट्स है
वो बहुत तेजी से मार्केट की तरफ आया है। और पिछले 3 से 4 साल का अगर हम डाटा उठाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। सिर्फ नए लोग नहीं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं जैसे एंजल वन हो गया, स्टॉक हो गया, या फिर फायर्स हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं कि जिस तरीके से ग्रो हो गया, जिस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टीयर 2 एंड टीयर 3 के लोग, मेट्रो सिटीज के नहीं, नॉन मेट्रो सिटीज के भी बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं और अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा है। तो जिस हिसाब से बाजार में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, यूएस क्या है, डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया क्या है, वो डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल जिस तरह से बन रहे हैं, चांसेस आर वेरी है कि मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा दम है और मार्केट अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। जितनी पॉपुलेशन है हमारे भारत में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी हमारे पास कुछ भी डीमैट अकाउंट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है उस लेवल का। सो जिस हिसाब से अभी मार्केट में पार्टिसिपेशन आ रहा है रिटेलर्स का, मार्केट में अभी भी बहुत पावर है और मार्केट निकल सकता है। तो क्या डायरेक्टली मार्केट ऊपर 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 चला जाए और जाता चला जाए तो क्या वो सही है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केट में कहीं ना कहीं एक बबल क्रिएट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग भी मार्केट में बोल रहे हैं, जैसे अभी अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी के हमारे माधवी जी भी ये डिस्कशन कर रही थी पिछले कुछ टाइम पहले कि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स है ना, वो बबल की तरह बनता चला जा रहा है। लोग उसमें बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और अगर मैं आपको मिड कैप का चार्ट भी दिखाऊं, यहां पे अगर मैं आऊंगा और मिड कैप को एक बार लगाऊं जस्ट, तो आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स जिस हिसाब से चला है ना, वो नेक्स्ट लेवल मूव है। देखिए यहाँ पे मैं मिड सीपी निफ्टी लिखता हूं और इंडाइसेस में अपन चले जाते हैं। सो ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। मैं 1 डे पे चलता हूं एक बार और आप देखोगे इसको 1 डे, आप देखोगे इसको, यहाँ पे जब गिरावट आया इलेक्शन वाला एंड उसके बाद जिस तरह से मार्केट चला 10,000 से सीधा अभी अगर हम देखेंगे 12,000 के आसपास। एंड अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूँ ना, और ये वाला अगर मैं देखूं, ये कौन सा है, 2023 का है। उससे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2023 ये भी है। 2023 में 6,000 के आसपास, 2023 के मार्च में 6,000 के आसपास मिड कैप ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे स्टॉक्स लगभग मल्टी बैगर बन चुके हैं, नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ उनमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मार्केट बहुत ज्यादा पावर है, अभी बहुत अच्छा मूव करने के काबिल है। और आपको पता है ग्रोथ स्टोरी के बारे में बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में भैया लाख रुपए तक का निफ्टी का टारगेट है और बहुत अच्छे तरीके से वो आने वाले टाइम में 2 गुना 3 गुना हो सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी 60,000 तक निफ्टी जाने की उम्मीद है आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे आर्टिकल्स एंड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस एंड ऑल आ रहे हैं कि मार्केट में क्रैश की बातें चल रही है। देखिए नो डाउट मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से ऊपर चल रहा है, इतना ज्यादा तेजी से ऊपर जाके सीधा ऊपर जाना गलत है। मार्केट को अगर स्टेबिलिटी बनानी है तो मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन जरूरी होता है, और मार्केट एक प्राइस एक्शन बिल्ड करता हुआ हायर हाई क्रिएट करता हुआ जाए, वो बाजार के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें नो डाउट चाहिए एक रिकवरी, एक हमें करेक्शन चाहिए मार्केट में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पोर्टफोलियोज बेच देंगे या हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैं इंडिया पे पूरा एंड 100% फुल बुलिश हूं कि हमारा भारत ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल, अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे बजट के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। बजट में अगर मार्केट को ना एक बहाना चाहिए होता है, वो बहाना क्या होता है? बहाना कुछ भी बने, बस मार्केट में क्रैश आ रहे, तो वो क्रैश हो सकता है 10% का, हो सकता है 8% का हो, 5% का हो। अगर 10% निफ्टी नीचे आता है तो 240-250 पॉइंट का मतलब हो गया हमारा अप्रॉक्स 1%। 2,000 पॉइंट अगर गिर जा रहा है तो 10%, 2,000 या 2400-2500 पॉइंट का मतलब 10%। तो इतना अगर निफ्टी करेक्ट हो रहा है ना, तो कोई इसमें बहुत बड़ा, और मैं वाव नहीं करूंगा, मैं बल्कि तैयार हूं और माल और पैसा और अपना इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बुलिश हूं। लेकिन जो बजट है, इस बजट में क्या कुछ हो सकता है या किन चीजों पे नजर रखी जा सकती है? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि अभी 10% है। बट आप देख रहे हो जिस हिसाब से बाजार में लोग इंटरेस्टेड हैं या जिस हिसाब से रिटेलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे लोग अपने पैसे मार्केट में अच्छे बड़े क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट और सेबी ये डिसीजन ले कि भैया जो हम 10% इनसे
टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, मे बी 15 मे बी 20, उस ये चीजें सामने आ सकती है। अगर LTCG हाइक किया जाता है तो मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा और मार्केट में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम बात करें तो PSU सेक्टर्स थोड़े से नजर में रहेंगे। PSU सेक्टर्स वगैरह अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे कर सकते हैं। PSU सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ सकती है। नेक्स्ट, टैक्स स्लैब, किसका? रिटेलर्स का, हमारे भारतीय का, हम लोगों का अपना टैक्स स्लैब, जो हमारा लास्ट हमारा टैक्स स्लैब था, जो टैक्स रिजीम अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रही हैं तो वो मार्केट पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है। चांसेस हैं कि चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई मिले। अगर होता है ऐसा कुछ तो यहाँ पे मार्केट में इफेक्ट डाल सकते हैं। सबसे बड़ा और सबकी नजर जिस पे है, FNO टैक्स के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि 30% फ्लैट टैक्स हम कर देंगे। आप ऑप्शन से अगर 10,000 भी कमा रहे हो तो आपको 30% यानी कि 3,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कोई प्रोसेस बनाएंगे, कोई स्लैब बनेगा, कोई बेंचमार्क बनेगा, या फ्लैट रहेगा, या अगर नहीं भी इम्पोज कर रहे हैं, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा। FNOs के ऊपर और भी कई सारी चीजें आ रही हैं। सेबी का अपडेट बहुत बड़ा निकल के आया था, जैसे कि एक्सपायरी डेज वगैरह चेंज करना। इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा मार्केट पे, लेकिन बजट में जो चीजें होंगी, डिफेंस के लिए कितना पैसा अलॉट किया जा रहा है, डिफेंस की जो कंपनियां कैसी करेंगी, है ना। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर की क्या बातें हो रही है, जिस तरह से HNI टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स 30% एंड ऑल है, ये चीजें क्या चेंज हो रही हैं, इसके ऊपर कोई अपडेट अगर निकल के आ रहा है, इन सब चीजों पे नजर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसे कोई बेरिश नहीं हूं मार्केट के लिए कि मार्केट भैया क्रैश हो जाएगा तो फिर उठेगा नहीं, है उठने के काबिल नहीं है। भारत में बहुत पैसा है और जो कि हम रिटेलर्स या फिर बिग प्लेयर्स वो बाय करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं। आप अपना फेवरेट स्टॉक कमेंट में लिखिए कि अगर मार्केट में क्रैश आएगा या बजट में मार्केट अगर गिरता है तो आप कौन से स्टॉक उठाने वाले हो। एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया है कि आप चाहते हो बजट डे के दिन ट्रेडिंग कैसे की जाए। इन्वेस्टमेंट अलग हो गया, बट ट्रेडिंग इन द सेंस की FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कैसे ट्रेड करोगे, इसके ऊपर अगर एक वीडियो आप चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चार्ट के ऊपर, ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, विक्स एंड ऑल सारी चीजें कैलकुलेट करके डिस्कशन करेंगे। लास्ट हम लोगों ने ये इलेक्शंस के ऊपर जो प्लान्स बनाए थे, बहुत अच्छा वर्क किया था। इस बार फिर से हमारा प्लान बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो, अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट, हर बंदा प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमारे वीडियो की रीच बढ़ेगी और भी लोगों तक पहुंचेंगे, और हो सकता है कुछ नए लोग भी बाजार पे लिए इंटरेस्टेड हो और वो इन वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट के लिए बाजार में पैसा डाले। बाजार में जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा अच्छा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।